2001 से लेके 2006 तक जिन्होंने बर्थ लिया दे कॉल्ड ब्लू बेबीज। ब्लू बेबीज, यस, ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। क्या चांद पे लोग नहीं रहते? चांद पे लोग रहते हैं। आपने कभी किसी चांद पे रहने वाले? हाँ बिल्कुल, 2-3 बार हुआ। 3 बार हो चुका है। स्पिरिचुअल साइंस में हमारे साथ जो गार्डियन एंजल्स बोल देते हैं, या आप पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी करते हैं, आप लोग सोल गाइड बोलते हैं उनको, ये लोग कौन होते हैं? ये वो खुफिया लोग हैं, वो स्पाइंग कर रहे हैं। जो आपने सांस भी कैसे लिया, किस दुख में लिया, रोके लिया, सब कुछ आपके ऑरा में आ जाता है। वो ऑरा रीडर है मैडम जी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एंजल्स की, जिनको आप पास्ट लाइफ से अपने साथ प्रेजेंट लाइफ में लेकर आते हैं। तो क्या वाकई में हमारे साथ 24 घंटे कुछ एंजल्स रहते हैं? पीएलआर जो लोग करते हैं उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? कौन से ऐसे एंजल्स होते हैं, कौन से ऐसे देवता होते हैं, या आप स्पिरिट गाइड्स बोल लीजिए उनको, जो हम अपनी पास्ट लाइफ से इस जन्म में भी लेकर आते हैं? इन सब चीज़ों पर बात होगी। साथ ही हम बात करेंगे उन प्योर सोल्स की, जब ये क्रिएशन हुआ तब क्या नंबर था उन प्योर सोल्स का, और कैसे वो प्योर सोल्स धीरे धीरे बढ़ती गईं। जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं, उनका इन सोल्स के साथ क्या कनेक्शन है, युगों के साथ क्या कनेक्शन है, सब पर आज बात होगी। मेरे साथ ही जो मेहमान जुड़ रही हैं वो खुद पीएलआर में एक्सपर्ट हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी बलबीर सोहल मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बोलिए मैम। मैम, क्या हम सभी के साथ 24 घंटे एंजल्स रहते हैं? एंजल आप किसको कहते हैं, पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपने एंजल का कंसेप्ट जो आपके मन में आया है, आपने कहीं पढ़ा तो होगा? वेस्टर्न फिलॉसफी में ही पढ़ा है हमेशा। वेस्टर्न तो हमारा जो बेसिक हमारा कल्चर है, हमारा भारतीय कल्चर जो हमारे वेदों का, वो कहाँ है? हम क्या है कि वेस्टर्न को फॉलो करते आ रहे हैं। एंजल्स हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, अपने दिन त्योहार पता नहीं है और क्रिसमस मना रहे हैं। ठीक है, मनाओ, बट एंजल का मतलब क्या है? हम लोग उसे देवदूत कहते हैं। देवदूत, देवदूत चीज अलग हो जाती है। आप स्कूल में पढ़ने गए, ठीक है, पढ़ते हो आप, आपके गाइड्स कौन है, आपके गार्डियंस कौन है? जो हमारे टीचर्स हैं। टीचर्स वहाँ पे स्कूल में आपकी कौन केयर करता है? टीचर। ठीक है, घर में कौन करता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा, राइट। ये बात तो समझ में आ गई। तो वो तो केयर करते हैं फिजिकल बॉडी की, लेकिन एंजल की जो बात कर रहे हैं, आपका जो सवाल है वो थोड़ा डिफरेंट है। कि साथ में रहते हैं, आपने यही कहा है, हमारे गाइड्स। क्योंकि हम यहाँ पृथ्वीवासी बन के आए हैं, पृथ्वीवासी हैं नहीं, अभी पृथ्वीवासी हैं, रह रहे हैं, लेकिन हमारा घर तो कहीं और है। हमको भेजा गया है, ठीक है, कुछ अधूरे काम हो रह गए, वो पूरे करने के लिए। कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का आईना है, इसलिए कर्मों का आईना देखा, कुछ रह गया, उसके लिए आ गए। नहीं हुआ तो कहीं पहली बार भेजा जाता है। 84 लाख योनियों के बाद ये योनि मिलती है, सबको पता है, हर जगह इसका व्याख्या भी है। लेकिन वो जो योनि मिली, वो बॉडी ये मिली, इसमें अक्ल नाम की चीज है, दिमाग नाम की चीज है, ब्रेन जिसको कहते हो। लेकिन अब उन्होंने बच्चा बना के तो भेज दिया, हम आ गए, लेकिन यहां से हमारा हिसाब किताब शुरू हो गया कर्मों का। क्योंकि जानवरों के सोचने वाली शक्ति नहीं है, जैसा हमने हाका हाक दिया, वो अपना काम करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस नहीं है उनके अंदर, नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस है, और उसी में हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। बेड़ा गर्क क्यों बोल रही हूँ? हमारी प्रोग्रेस में नहीं हुई है, क्योंकि हम इतने बुद्धिजीवी बन गए, हर चीज को अपने हिसाब से मापने लग गए।
माँ बाप ने जैसे सिखाया, गुरुओं ने जैसे सिखाया। और एजुकेशन के अंदर पिछली बार वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा मेजर ड्रॉबैक कहाँ है, हमारी एजुकेशन में। हमको सिलेबस पढ़ा दिया गया, कौन मर गया, किस लड़ाइयाँ लड़ी, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छी बातें तो किसी ने नहीं बताई हमें तक, रटा रटाया वो सिलेबस आता जाता है जो हमारे किसी काम नहीं आता बाद में। आपका पीएचडी करना एकेडमिक नॉलेज है कि आपने जॉब लेनी है, इंजीनियर बनना आप वही सब्जेक्ट लोगे, डॉक्टर बनना दूसरे सब्जेक्ट लोगे आप, वो आपका एक जरिया है रोटी कमाने का। दुनिया में रहना काम तो करना ही है, पैसा कैसे कमाएंगे, वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर काम आता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में तो काम ही नहीं आता। मैं इसे स्पिरिचुअल साइंस पे आपको ला रही हूँ कि स्पिरिचुअल साइंस में हमारे साथ जो गार्डियन एंजल्स बोल देते हैं, या आप पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी करते हैं, आप लोग सोल गाइड बोलते हैं उनको, ये लोग कौन होते हैं? जैसे हम वहां से आते हैं, हमारे साथ हमारे केयर टेकर भेज दिए जाते हैं। अच्छा, केयर टेकर समझ में आ गई? जी जी, रखवाली करने वाले। इसको हम भेज रहे हैं, सारा रिपोर्ट हमको पूरी देना, कॉन्फिडेंशियल खुफिया रिपोर्ट है। वहां तो खुफिया एजेंसी बहुत बैठी हुई है। ये वो खुफिया लोग हैं, वो स्पाइंग कर रहे हैं। जो आपने सांस भी कैसे लिया, किस दुख में लिया, रोके लिया, सब कुछ आपके ऑरा में आ जाता है। वो ऑरा रीडर है मैडम जी, वो ऑरा रीडर है। बहुत मेच्योर सोल्स, हाईली सोल्स हैं। वो डाटा लिखा फटाफट, ओके पास, ये पकड़ पास, ये कर, ये ले, भेजते गए, वो पास आगे पास करते रहते हैं, जिसको आप एंजल्स बोलते हो, गाइड्स बोलते हो। एंजल्स वर्ड, दुनिया उनकी अलग है, वो हमारे काम नहीं आते। यहाँ हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। ओके, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एंजल्स की दुनिया अलग है, स्पिरिट गाइड्स की दुनिया अलग है। हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। हम पास्ट लाइफ से स्पिरिट गाइड्स लेके आते हैं। हम लेके नहीं आते, हाँ, वो भेजे जाते हैं। भेजे जाते हैं, हाँ। आपने देखा होगा कई बार, छोटी सी बात, न्यूबॉर्न बेबी है, हाँ जी, कुछ दिन का हुआ, और वो बैठा अपने आप ही हाथ पैर मार रहा, हंसे जा रहा, खेले जा रहा है। कई बार देखा होगा। और जो पुराने बुजुर्ग समझ जाते हैं ये किससे कर रहा है, क्योंकि उसकी मेमोरी अभी पिछले जन्म की है। वो गाइड जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो उसको खिला रहे हैं, जो उसको हंसा रहे हैं, वो पूरे फुल स्पीड से टांगे मारा कि मुझे को उठा ले, गोदी में उठा ले कोई, और हंस रहा, हूँ बातें भी करता है। बहुत बार नोट किया होगा। ये है स्पिरिट गाइड्स। उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो छोटा है, न्यूबॉर्न, वो समझ रहा है, क्योंकि उसकी अभी यहाँ कॉन्शियस माइंड दुनिया में आके भ्रष्ट नहीं हुआ। हम लोग तो भ्रष्ट हुए बड़े, सच्ची पूछो तो। जो उससे निकल चुका है वो ज्ञानी है। जो इसमें सोच रहा है कि मेरी पड़ोसी ने बड़ी कार ली है 1 करोड़ की, मेरी 2 करोड़ की होनी चाहिए, ये है गंदगी। यहां स्पिरिचुअलिज्म नहीं आता। लेकिन गाइड्स की बात आपने करी, तो वो गाइड्स वहां पे हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे आप फर्स्ट में हो तो टीचर लगे आपका जी, सेकंड स्टैंडर्ड में टीचर लग हो गया, उसी तरह जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो, एक बर्थ के अंदर भी आपके वो स्पिरिट गाइड बदलते जाते हैं। एक बर्थ के अंदर भी? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इवॉल्व होते जाती है आपकी सोल, तो फिर जैसे जैसे आपकी सोल मैच्योर होती जाती है, भले आपकी उम्र 15 साल है और आप अंदर से जुड़ गए उसके साथ। फादर मान लो रोज दारू पीने वाला है, माँ आध्यात्मिक है, या दादी मंदिर बच जाती है, तो बच्चा मैच्योर सोल का आया, उन्होंने भेजा गया इस परिवार को उठाना है, अपलिफ्ट करना है। आपके लिए बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, मैच्योर सोल है। वो साधु भी हो सकता है, कोई ऋषि भी हो सकता है। मेरे साथ बहुत कहानियां ऐसी हैं, ये फैक्ट है। तो वो उसी हिसाब से आपके स्पिरिट गाइड, आपका सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद देखो रिपोर्ट गई, फिर ये तो ऑलरेडी, क्योंकि आपके अंदर के सुनते हैं वो, फिर कहते हैं दूसरा स्पिरिट गाइड भेजो। आपको रात को फिर वो जो ड्रीम आते हैं उनके थ्रू, अगर आप जिक्सो पजल में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप रात को सोए और आपको ड्रीम दिखा दिया गया, सुबह उठे आपको याद आया, वो मेरी बात का सलूशन तो ये है, क्योंकि रात को आपके यहाँ फीड कर दिया गया। और उसके करवाने वाले कौन थे? आपके स्पिरिट गाइड्स। कि बहुत दिनों से परेशान है ये, तो क्या करना है,
कहते ये डाटा फीड कर दो। वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, देखने को लगता है जैसे हम बड़ी कोई मजाकिया बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके व्यूअर्स को ये मजाक लगे, पर मैं उनसे कहूँगी ये मजाक नहीं है, ये सच है, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है वो इतनी सी है। आपने कुछ चीज़ देखनी होती है कि बड़ा ब्रिक स्क्रिप्ट लिखा होता है, नहीं पता, तो हम यूज़ क्या करते हैं, मैग्नीफाई ग्लास यूज़ करते हैं ना। जी। करते हैं, फिर पढ़ लेते हैं ना। तो मैग्नीफाई ग्लास उसका कितना बड़ा है, अब सोच लीजिए आप, आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो बहुत बड़ा है। तो उसी तरह से आपके जैसे क्लास टीचर बदलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बदल गए, आपके अवेकनिंग जो स्टेज होती जाती है, अपलिफ्ट हुए ज्ञान में, एज वाइज नहीं, डिग्रियां वाइज नहीं, पैसे वाइज नहीं, वो भी उस तरह से आपका करते रहते हैं। आपका हर सांस लेना, आपने सांस क्या लिया, उस थॉट में था क्या, क्योंकि ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है चीज, आप बोले या ना बोले, आपने सांस ले लिया और वो रिफ्लेक्ट होता है, वो लिखा गया फटाफट, लिखा हुआ मिटता नहीं फिर दोबारा। एग्जाम्पल, हम सभी पहाड़ों में 1 ना 2 बार तो गए हुए हैं। हाँ जी। वहां खड़े होके वैली में बोलिए आई लव यू, तो पलट के क्या आता है, आई लव यू ही आता है, जो आता है, बोलोगे वैसा ही आएगा। हाँ, गूंजती आवाज गूंजती है और उधर से आता पलट के आई लव यू। अब बोल के देखो आई हेट यू, तो क्या बोलेगा, हेट यू ही बोलेगा। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोच ऑरा में, और वही आगे मैसेज फटाफट पास ऑन होता है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। हाँ बिल्कुल, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू फटाफट उनकी आगे, फिर उनके बॉस भी बैठे हुए हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में है, स्पीकिंग ट्री में है, राइट? आपके कितने ब्रांचेस यहाँ पे? बहुत सारे हैं, टाइम्स ऑफ बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। हर एक ग्रुप के अंदर एक लीडर है। जी हायरार्की है सब जगह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, हर एक का है ना। फिर ये एक लेवल आ गया, फिर यहाँ दूसरा लेवल आ गया, उसके ऊपर फिर एक लेवल आ गया ना, लेकिन ऊपर में चीफ कौन है? एक ही है। वो सबका चीफ जो है वो ऊपर वाला है, सबका डाटा उसके पास है। भैया आजा, तुम्हारी हर जन्म की पेन ड्राइव मेरे पास है। अब पेन ड्राइव की बात, बड़ी टेक्नोलॉजी आगे जमाना, तो हम भी वो भाषा यूज कर रहे हैं। जब हमारी डेथ होती है, हमारी पेन ड्राइव हमारे साथ जाती है। वो कहते आजा, लगा दी पेन ड्राइव, बिठा दिया आपको सामने, देख स्क्रीन पे क्या होता है। मैं आपको बस बताती हूँ बात एक, अभी मेरे को एक याद आ गया, तो किसी का एंटिटी केस था, वो उसके 3rd डे की बात है, ये 2 सेशन हो चुके थे। अब आगे तो रोना धोना शुरू हो गया, आते ही रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि कंट्रोल तो कर लिया हमने। क्या हुआ? रोई जाए, हाय मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। मैं कहा ना मुझे पता था उसका, अब तो याद नहीं आ रहा कि क्या करना, जाना है मुझे। मैं कहा मैं तुम्हें जाने, पहले वाले दिन जो 2nd सेशन हुआ, तो मैंने कहा मैं तुम्हें आज वहीं भेजूंगी। मैं वीवर, आपके माध्यम से वीवर को बताना चाहती हूँ कि आप बालाजी भी जाते हो, आप पंडितों भी करवाते हो, जो भी ऊपर की हवा होती है, ब्लैक मैजिक कहते हैं उसको आप लोग। ये क्या करते हैं, आपसे चीज ली और उसको छोड़ दिया, या उन्होंने जो मुझे एंट्रीज ने बताया है, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दिया हूँ, उन स्पिरिट्स ने। रोना शुरू क्यों करेगा? जाना नहीं, मेरे को कई दिन खाना नहीं देता। क्यों, क्या करता है ये मेरे को बोतल में बंद कर लेता है, क्योंकि एनर्जी के तो कहीं भी आप उसको बंद कर दो, आप कई दिन भूखा रखता मेरे को। उनको फिर लालच होता है कि अब मैं यहाँ पे आए तो हमको मुक्ति चाहिए, वो बात अलग हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि मुक्ति, भैया मुक्ति भगवान के घर में नहीं है, मुक्ति के बहुत तरीके हैं। मैंने पिछली बार वीडियो में यही कहा था ना कि हमें अंधभक्त क्यों बन गए, कि हमें ज्ञान बताया नहीं आता, असली ज्ञान है कहाँ पे। माँ को मंदिर में जाना है, पापा को गुरुद्वारे में जाना है, उसको मस्जिद में जाना है, तो हमको वही सिखाया जाएगा, हम उसी को फॉलो करोगे। यही गलतियां हो जाती हैं। भगवान ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में है। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, और तुम्हारे पास बैठा हुआ है। तो जब बोला क्या है, ट्रू स्टोरी बता रही हूं मैं आपको। ये जो आई मेरे पास, शी इज लिविंग अब्रॉड, इसकी माँ की
खास दोस्त, बिल्कुल खास, उसकी भेजी हुई थी। तुम कौन हो? ये वो थी लेडी। हुआ क्या, सच बता दे, अब तो रो क्यों रही है? जो उसने बताया, मैं कहती मैं खुद थोड़ी देर तो मैं भी चुप करके, मैं बोलूं तो क्या बोलूं अब मैं, तू बता। कहते मुझे उन्होंने भेजा है कि जा अपने कर्म देख के आ, पहले तू क्या करके आई है। मैं, किसने भेजा है? शैतान के लीडरों ने, जो शैतान का सबसे बड़ा लीडर है, उसने वर्ड बोला था शैतान, पिशाच कह लो, शैतान कह लो, वो उसके लीडर ने भेजा मुझे। क्यों भेजा? मैं कहा ये बता तेरे से करते क्या, ये बता, पहले बता दूं सारी बात, तू बता। क्या पीटते तेरे को रोज? कहते हाँ, स्पिरिट के साथ की बात कर रही हूं मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूं कि कर्मों की कहानी यहां नहीं, कर्मों की कहानी आगे भी आपको नरक में लेके जाती है। ये वो आत्मा थी। शादी से पहले फादर की डेथ करवाई, क्योंकि उसकी लड़कियां सुंदर नहीं थी, ना पढ़ी लिखी थी। ये दोनों ही बहुत सुंदर और बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली की, वेल ऑफ। शादी से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, हफ्ता कह लो, मदर की डेथ करवा दी। घर में कौन रह गई? ये 2 बहनें रह गई, भाई रह गया एक। सारी इंफॉर्मेशन उससे ली, फिर सारी। तभी 3 सेशन हुआ। उसको मैंने कहा तुम आए तो मुझे इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए मैंने, क्योंकि इसके थ्रू मैसेज मैंने लोगों को देना है। A to Z बता दिया उसने। तो उसने तेरे को क्यों भेजा अब कि जा देख के अपना हिसाब किताब? मैं कहा तू बता मेरे को। उसको 3rd सेशन मैंने रिलीज किया था। हम जब रिलीज करते हैं, जो मैंने सीखा है, सीधा उसको व्हाइट लाइट में मर्ज करना, जिसको मुक्ति कहा जाता है। व्हाइट लाइट में एक बार मर्ज हो गया तो नहीं। ये बाकी पंडित लोग या तांत्रिक क्या करते हैं, आपसे लिया, छुड़वा दिया, आपको 1 महीना ठीक रखा। मेरे पास क्लाइंटों की मैं बात कर रही हूँ कि मैम हफ्ता 10 दिन बहुत ठीक रहे, उसके बाद फिर वही कहानी होगी। फिर पता लगा वो फिर बुलाया, वो तो फिर पैसे का चक्कर आना जाना लगा रहा। मैं कहा नहीं, वो थोड़े दिन रखा अपने पास, फिर उसको कुछ और पट्टी बढ़ा के सिखा दिया। इनको ट्रेनिंग, इनको बोला जाता ताकि तूने यही काम करना है। जहाँ टांगों को इनकी रस्सियां बांधी, जाओ जाके उनकी टांगों को पकड़ के रखना। जो मैं कहती हूँ थोड़ा चलती हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो जाती है, बहुत भारी लगती है। सबकी अलग अलग है। पैसा किसने खाया, इतना पैसा इसका कर्जदार कैसे होगी, मकान भी किसने किया? और उसके थ्रू पता लगा इसकी एक और है जो जयपुर में बैठी हुई है, वो जिंदा है। कहती वो भी है इन्वॉल्व, और उसने कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टी ली। तो ये सब अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। हाँ, कर्म तो बिगाड़ लिए, आई एग्री, पर हमने सीखा क्या इससे? फिर हमने सीखा क्या? मैं तो ये समझ नहीं आती है तक। तो मैम, आपने जो ये केस बताया, इसी से मेरा सवाल है कि जब हम पास्ट लाइफ से या कई सारी बर्थ से हम अपने एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स लेके आते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो वो हमें गाइड क्यों नहीं करते हैं, वो हमें बचाते क्यों नहीं है? उनका काम है सिर्फ हिसाब किताब लिखना। वो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है? नहीं, वो जो गाइड लिखते हैं आप, हाँ प्रोटेक्ट करते हैं, आपको इशारा भी करते हैं, रात को ड्रीम में आपको सपने भी आते हैं, आपको समझाते भी हैं वो। लेकिन हम लोग इतने मंदबुद्धि, मैंने कहा ना, हम उसका मतलब ही समझ नहीं सकते। या कई बार आप करना चाहते हो, आपकी अंतरात्मा जागी मतलब उसने आपको वार्न किया ये नहीं करना। कई बार आपके साथ हुआ होगा, घर से निकल रहे हैं, नहीं जाना, यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अच्छा उसको फोन कर दूं, आप जिक्सो पजल में हो ना, उस टाइम वही आप डुअल पर्सनैलिटी है, उसने आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं, वो गाइड करते हैं आपको। जब अंतरात्मा से आप जब अपनी मर्जी करते हो तो वो चुप रहेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं, उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ अपना हिसाब किताब ऊपर करते रहना। जब आप अंदर से प्यास लगती है कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तब वो आते हैं। अरे भिखारी भीख मांगता है, भिखारी भीख किसको दोगे जब हाथ आगे करेगा, ये तो पता आपको, ठीक बात है। जब राह जाते किसी को ऐसे ही आप कुछ देना चाहो हाथ पकड़ के, तो क्या भीख लेगा? वो थप्पड़ मारेगा उठा के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को हाथ लगाने की, ठीक बात है। जब आप मांगते हो उससे,
कि मुझे रास्ता दिखा, तब वो दूसरे गाइड भेजता है आपको गाइड करने के लिए। आपकी सोच फर्क पड़ेगी, आपको रात को ड्रीम आएगा, जिसको मैसेज बोलते हैं हम लोग, वो होगा। अच्छा मैम, अगर मैं आपको इसमें अपना ही एक्सपीरियंस एक बताऊं, बोलिए। जब हम छोटे थे, मतलब मेरी मम्मी अभी भी, मैं 33 साल की हो गई हूँ, तो वो ये करती हैं काम। हाँ। कि अब मुझे कहीं जाना होगा, ड्राइव करके कहीं जाना होगा, या ट्रेन में, फ्लाइट में कहीं जाना होगा, तो वे हनुमान जी की तस्वीर भेजती हैं। हाँ। और फिर मुझे फ़ोन करेंगी, और मेरे सारे भाई बहनों के साथ करती हैं कि तुम्हारे पीछे हनुमान जी को लगा दिया, बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाओगी। एंड आप यकीन नहीं मानेंगी, हर बार तो नहीं, पर अगर मैं 10 बार कहूँ तो उस 10 बार में 5 बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं भी फंसी हूँ ना, कोई एक मेल पर्सन आके हमेशा मेरी मदद के लिए खड़ा रहा है। तो क्या वो उनकी श्रद्धा है कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी विशेस मांगी कि कभी भी परेशानी में फंसे तो हनुमान जी मदद के लिए आ जाए, तो हनुमान जी की एनर्जी आई है, या ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि मेरी मदर के थ्रू, क्योंकि उन्होंने आवाहन किया कि हाँ मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहो? इसकी रूट काज कौन है? मदर। आप नहीं हो, मदर है। मदर का आपका कनेक्शन है, राइट? गॉड कनेक्शन है। मदर ने एप्लीकेशन लगाई, मेरी बेटी जा रही है, उसका ख्याल रखना। ओके। ऑर्डर कर दिया। हाँ। अगर वो बहुत भगत है तो ऊपर वाले कहेंगे यार वहां से ऑर्डर आ गया, इसका काम करो, इसे मार पड़ेगी। ये भी बता, ये बात सच है, इसका काम कर दो, बोला गया है। उसने कभी मांगा नहीं कि मुझे ये दो। फर्क है दोनों में। उसने मांगा नहीं मुझे ये दो, फर्क, दोनों में फर्क समझिए। हम क्या करते हैं, हम तो भगवान के मांगते बन के खड़े जाते हैं। उसने मांगा नहीं, उसने कहा प्रोटेक्ट कर दो, जा रही हो, राइट? तो उसका आशीर्वाद है। आपके गाइड्स तो है ही है, जब ऊपर से डंडा पड़ता है, भैया जा रही, ख्याल कर लेना। अच्छा। एप्लीकेशन ऊपर लग गई। हाँ जी। तो ये जो नीचे सबऑर्डिनेट, ये क्या करेंगे बताइए? आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे, यस। तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। आपने गाड़ी कहीं लगानी, पार्किंग में जगह नहीं है, जैसे इलाजी पहुंची, वहां एक गाड़ी निकल रही है, ये गाड़ी यहां लगा दो यार फटाफट। किसने प्लानिंग करा? मैं एक गाड़ी वाली बात मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अच्छा। एक बार जा रहे थे तो ट्रैफिक बहुत, गाड़ी लगाने को जगह नहीं है। मेरे हस्बैंड ने, मैं ड्राइव कर रही थी, तो बेटा बैठा था, वो ड्राइव कर रहा, मैं साइड में, ले आए, जैसे बच्चों की आदतें होती हैं, यहाँ जाना, इतनी भीड़ है, ये है वो, शुरू। आगे भी 2-4 गाड़ियां लगी हुई हैं, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे खड़े हुए थे मार्केट के अंदर। वो कहते थोड़ा जगह बनाएगा। मैं कहा थोड़ा रुक जा बेटा, रुक जा। कहता यहाँ भी तुम्हारे गुरुजी गाड़ियां लगवाते हैं क्या? गुस्से में बोला। मैं कहा रब ना की चीज है कोई तो झुक जा। दूसरी गाड़ी निकली, मैं कहा रुक, वो गाड़ी निकल रही है, मेरा मुंह देख रहा वो मेरा बेटा। मैं कहा वो गाड़ी निकल रही है, ये गाड़ी निकली, वहां जगह थी, राइट को गाड़ी का गाड़ी लगा दे, और सामने दुकान जहां मैंने सामान लेना था। उसको समझाने के लिए भगवान ने कहा देख ले, तो मुझे पता था जगह तो मिलेगी, जहां पार्क करने को जगह है ही नहीं कोई गाड़ी की। मैं कहा वो गाड़ी निकल गई है, तो मैं देख रही थी कौन, उसकी लाइट ऑन नहीं। मैं कहा रुक। आपने ये बात कही कि आपका जो मदर ने बोला और ये बोला, मेरे पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत हुए हैं, तो उनका एक ही बात निकलता है, शुक्राना, थैंक यू। तो हर हाल में साथ में है। जब वो साथ में है तो आप गलती नहीं करोगे कभी भी। मैम, अगर हम सोल्स की बात करें तो जब ये इस दुनिया का ओरिजिन हुआ तो तब कितनी प्योर सोल्स थी यहाँ पर? सृष्टि कब बनी है तो हमें भी नहीं पता। बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ते हो, इंग्लिश वर्ड? हाँ जी। एक धमाका हुआ, पूरी धुंध ही धुंध थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, ठीक है? और ये बात सच है। वो धमाका कैसे हुआ ये क्यों नहीं किसने बताया अभी तक? धमाका क्या हुआ था?
अभी भी कभी आप रात को देखो, आप तो शहर वाले हो तो वो इतना पता ही नहीं, रात को कभी जाओ तो तारा टूटता नजर आता है, लंबी पूछ बचपन होती में कई बार देखा है। बचपन में देखा, छतों में सोते थे तो सब दिखते थे, तारे भी गिनते थे। वो तारे क्या है, एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, हमें भाई पता नहीं ब्राह्मण कितने हैं, नोबडी नोस। अब कहीं एक बीज तो बोया गया, तभी मल्टीप्लाई हुआ ना। हाँ जी। वो कब बोया गया? पढ़ते हैं, हमने कहानी सुनी, पढ़ी, आदम ईव था, उसको एक सेब दिया गया, उसने वो खाया, वो गया। ये मिथ कहानियां बता के हमको बताई गई, ठीक है, ये फैक्ट है, बताई गई। सच तो किसी को नहीं बताया गया अभी तक, उस गहराई तक पहुंचा भी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ ये पृथ्वी का क्या है। एक धमाका हुआ, हम सब ने बिग बैंग थ्योरी भी इंग्लिश वर्ड आ गया, और गुरबानी में है कीता कवाओ तिसते हुए लख दरवाओ, कवा में धमाका, जिसते हुए लख दरियाओ, लाख दरिया बने। ये गुरबानी में गुरु नानक जी का लिखा हुआ है। और धमाका कैसे हुआ? 2014 की बात कर रही हूँ अभी मैं। वो साल मेरे लिए ऐसा था कि 2-3 बार मुझे मीडियम के थ्रू बात करने का मौका मिला, तो देख के केम फ्रॉम अदर यूनिवर्सेस। आज तक मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। कईयों ने पूछा आप कैसे बात कर, मैं बात नहीं करती, जब मैं बात कर रही हूँ तो अंडरस्टूड है कि दूसरी कोई एनर्जी आ गई, उसकी भाषा, बोलने का तरीका बदल गया। आप कहाँ से हो, फिर उनको जो भी है नमस्कार बोलिए। और जिसके थ्रू बात कर रही हूँ वो बहुत हाई लेवल मैच्योर सोल है, बताऊंगी इसका आगे जाके लिंक क्या है। तो जब मैंने कहा मैंने कुछ लिखना, कहा आप कौन? कहते हम तो कब से तैयार खड़े होते हैं कि ये कुछ बोले और हम लिखें, ये बोलता है कुछ नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, आप कहां से आए हो? कहते हमको भेजा गया है कि आज आपने बात करनी है, तो हम जो ये बोलेगा हम लिखेंगे। यानी कि आज तक वो बच्चा समझ के उसको छोड़ते गए कि हम तो तैयार बैठे, कभी बोलता ही नहीं है। कौन है ये भी बता दिया कौन है वो। मैंने कहा तो वहां जो आए हुए थे उन्होंने सोल की बात बता देती हूं। जब उनसे सवाल कहा 33 करोड़ देवी देवताओं का सच कहते हुए, कौन है? कहता हम और ये, सुन लीजिए, हम और ये फुटबॉल खेल रहे थे, जैसे जोर से किक मारी, उसके 2 टुकड़े हो गए। एक जिस टुकड़े पे आप रहते हो और एक टुकड़ा दूसरा जिससे आज भी हम फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा व्हाट? वो टुकड़ा जिस पे हम रहते हैं, हमारी धरती मतलब, और टुकड़े से आज भी हम फुटबॉल खेलते हैं। आप सोच सकते हो वो कौन शक्ति हो सकती है? आपकी सोच को मेरी सोच से परे है। फिर मैं यहां आया कि जिसने इस छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था वो कौन था? ठीक है, आगे बढ़िए। 33 करोड़ तो कितना हुआ? तब मैंने उनसे क्वेश्चन दर क्वेश्चन, ये आधा घंटा मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई, आधा घंटा। उसने फिजिक्स के बारे में जो बताया वो तो मेरी समझ से परे निकल गया। मैंने, मेरी फ्रेंड थी, फटाफट साथ में लिखती जा रही थी कि ब्रह्मांड कैसे बने, मल्टीपल कैसे होता है, एक ब्रह्मांड का दूसरा, मतलब जैसे टेक्निकल वर्ड्स। फिर जाके कि यूनिवर्स बनता, फिर उसने बोला गैलेक्सी, गैलेक्सी में ब्लैक होल। कहता ब्लैक होल तो तुम्हारी गैलेक्सी में है ही नहीं है, वो तो किसी दूसरी गैलेक्सी में है। वहां ब्लैक होल का मतलब समझा क्या है? ब्लैक होल इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वन गैलेक्सी टू अदर गैलेक्सी। हमारे ब्रह्मांड में नहीं है वो। हम पता नहीं किस बात की ब्रह्मांड की बात करते रहते हैं, वो प्लैनेटरी सिस्टम आ गया, ज्योतिष आ गया, ये आ गया, नहीं। फिर मैंने कहा अब असली मुद्दे पे आओ, ये पॉपुलेशन। जब आपने बनाया ये, तो मेरा तो उस टाइम ये था कि पृथ्वी बनी है तो उसमें हम लोग कहां से कर रहे हैं? कहते आपको, मैं क्या तो हम लोग सोल कौन है? कहते आपके सोल ने जब जाओगे वापस आप, तो आपकी नंबरिंग होती है। मैं नंबरिंग कैसे? कि हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, ना किसी वेदों पढ़ाएगा, ना पढ़ा नाम, अब नॉलेज है कोई, हम तो जीरो उस मामले में। जब पृथ्वी आपकी बनाई गई तो टोटल बनाई गई थी 33 सोल्स। बस
33, और वी आर मल्टीप्लाई दैट 33 souls. तो 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या हुआ फिर? हम तो देवी देवता सोचते थे, क्योंकि प्लेनेटरी सिस्टम और बहुत है। हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, यहाँ तो कहानी और है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, जब 33 करोड़ प्योर सोल रह जाएंगी, 33 करोड़ ओनली, 33 करोड़, दैट्स अ स्टोरी। अभी ये जो कहानी चल रही है, अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, टॉर्नेडो आएंगे, समुद्र मंथन तो ऐसा होगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो आप। एंड उसके बाद जो बचेंगे वो आगे जाके सतयुग के टाइम में 33 करोड़ देवी देवता, दैट्स कॉल्ड सतयुग। ये कहानी वहां पे है। एलियंस तब भी थे, युगों पे रहे हैं, महाभारत के टाइम भी रहे हैं, उसके बाद भी रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन हमने एलियंस को बोला ना, पिक्चर बन गई, एलियन का देखा ऐसा ढांचा होता है, सिर बड़ा हो गया, नहीं। और भैया एलियन हर जगह पे हैं, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन अस। हाँ, उनकी फिजिकल बॉडी ऐसी नहीं है। ओके। जैसे चांद पे है, क्या चांद पे लोग नहीं रहते? चांद पे लोग रहते हैं। आपने कभी किसी चांद पे रहने वाले? हाँ बिल्कुल, 2-3 बार हुआ। 3 बार? 3 बार हो चुका है। अब क्यों रिसेंट जो केस है वो कहाँ हो, जाके चांद पे सो गया। मैं कहाँ हूँ? मैं सोया हूँ। पहले तो ऊपर ब्राह्मण में कहीं गया, तब वापस आ नीचे। अभी तो उसके पेरेंट्स आ रहे शादी के लिए, शादी वाला तो लड़का ही नहीं है, तो कहानी कुछ और है। याद है उसकी? तुम लोग शादी की बात कर रहे हो? कहाँ हो? आराम से लेटा हुआ हूँ। कहाँ पे? चांद के सरफेस पे। तो लोगों से मिलना जाके, क्यों नहीं मिलता? तो मुझे ये बात पता थी। मैं क्या इसको पूछूं ये कहाँ जाता है? मैं क्या देख, कहता हाँ मुझे पता है। मैं क्या मैं देर को दे रही हूँ एक चीज, लोहे का एक सिंबल बड़ा सा। कहता नहीं मैं, एंड उसके पास सब टेक्नोलॉजी के थे, उसके पास इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी। कहता मेरे पास बैग है। और वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को इतने साल पहले पता थी, ये मेरा पहला क्लाइंट है जो चांद के अंदर गया है। क्या ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के थ्रू गए थे? नो, ही वाज इन ट्रांस। ट्रांस में गए थे? ट्रांस में था, उसका सेशन ले रही थी मैं। अच्छा। कहाँ हो? वहां पे। तो चांद के लोगों को मिलना जाके मिलता क्यों नहीं? कहता नाराज है। मैं क्या हाँ पता है नाराज है, चांद के लोग नाराज है, मुझे भी पता है। क्यों? तुम बिना पूछे किसी के घर में चले जाओगे, वहां गंदगी छोड़ के आ जाओगे, तो क्या लोग तुमको खुश करेंगे, रखेंगे? सच बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर के बाहर कोई कूड़ा फेंक के आ जाए तो आप लाइक करोगे? मैं यहाँ एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। जैसे आप जब ट्रांस में लेके जाते हैं और वो आपको कह रहे हैं कि मैं चांद पे हूँ, पहले वो गैलेक्सी में गए, कहीं ब्रह्मांड में गए, हाँ ठीक है बात है, वो चांद पे आ गए। तो ये क्या पास्ट लाइफ में कभी चांद के निवासी थे, अपनी पास्ट लाइफ याद कर रहे हैं क्या? नहीं, ये वो पास्ट लाइफ का नहीं है, इसका है इज वेरी मैच्योर सोल। अच्छा। ये किसी और ब्रह्मांड की है, ये सोल जिसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये किसी और ब्रह्मांड की, और पृथ्वी पे जन्म लिया है इन्होंने? हाँ, पृथ्वी जन्म आया। ये जो जन्म है, जो 2001 से लेके 2006 तक जिन्होंने बर्थ लिया, दे कॉल्ड ब्लू बेबीज। ब्लू बेबीज? यस, ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं 2001 से 6 के बीच। 6 के बीच में ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, हमारे पास नहीं, जिसको तुम एलियंस कहते हो। आप एलियंस नहीं है वो, उनके पास सारा डाटा है, लेकिन उनको पता थोड़ी है। नॉर्मल माँ बाप ने पैदा किया तो ठीक किया, तो वो मेमोरीज उनके पास हैं। जब गया, ये जिस बात की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ मुझे बात पता थी, और भी बहुत सारा आपके माध्यम से लोगों को पता हो कि हाँ है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं तक। कई बार कहते थे पता नहीं आंटी क्या बोल देती है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक चीज़ में देती हूँ। कहता नहीं मेरे पास, और उसने निकाला ऑटोमेटिक, 1-2 मिनट में बटन दबाया। कहता है चांद में रास्ता नीचे को जाता है। मैं कहा मुझे पता, तू आगे बढ़, आगे बढ़। क्योंकि चांद में लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते, सरफेस में नहीं रहते। सरफेस के अंदर रहते हैं? सरफेस अंदर रहते हैं। और उनका जो स्टाइल है चलने फिरने का, वो फ्लोटिंग है। वो जमीन पे नहीं चलते हमारी तरह, क्योंकि हमारा तो मैग्नेट है यहाँ पे। वो फ्लोट करके चलते हैं, उनके साइज छोटे हैं।
पर वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को आपके हिसाब से। कहता हो गया, मैं क्या हो क्या, और कहता नाराज़ है, वहाँ से बताया नाराज़ है, मुझे पता नाराज़ है, तू क्या करने अंदर गया। उससे दोस्ती, क्योंकि ये वहाँ किसी और दुनिया का बंदा है, ये लड़का जो आया हुआ है। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी। और तो मैं कह, जो चांद चमकता वो क्या है, कोई नहीं पता था, चांद की अपनी लाइट अंदर की है, उनकी अपनी प्योरिटी कुछ पार्ट के अंदर, और बाकी जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर, चांद के ऊपर जो बालू है जो चमकती है, वो जो रात को चंद्रमा चमक रहा है, ये वो है लाइक ए डायमंड। डायमंड है वहां पे। हम सोचते चांद है, चांद है, चांद मामा बोल के बहुत छोटी कर दी हमने, पढ़ा दी। लेकिन इस ब्रह्मांड में जाके उसको, उसके गहराई में तक जाना कई जन्म तक लग जाएंगे, इसका नो एंड। आप मैम, आपने अपना भी कई जन्म देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि आप एडवांस्ड सोल हैं? मैं ये तो नहीं, हाँ, अपने आप के बारे में नहीं पता था, जब से इस लाइन में आई हूँ कुछ ऐसे ड्रीम्स आते थे, तो लेकिन वही कहा ना, घर में को बताने वाला कोई नहीं, कभी पूछा ही नहीं किसी से। पहले तो हम आते टाइम इतने माँ बाप साथ हम लोग फ्री होते ही नहीं थे बातें कर। आजकल के बच्चे तो हेलो डैड, हेलो माम, बड़े फ्रेंडली हैं। हमारे टाइम में तो नहीं था ऐसा कुछ भी, तो उतना कुछ याद नहीं। पर अभी रिसेंटली जब मैं इस लाइन में आई हूँ, तो मुझे एक ड्रीम आज भी याद है, वो भी काफ़ी साल हो गए, 2014 या 15 की बात है ये, या 13 की हो सकती है बात, हाँ ये याद है। मैं सुबह उठी हूँ, आज मुझे ड्रीम पूरा याद है, वो भूलता नहीं है, वो विजन आज क्लियर है। मैं ऐसे करके देख रही हूँ और देखती हूँ मेरे पैरों नीचे जमीन नहीं है, ये भी मुझे पता है, जमीन नहीं है। देख रही हूँ तो मन में एक बात आती है, इसने तो, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 16, 24, 30 इतनी। तो मैं निकलती मेरे मुंह से एक बात, इसने तो बिल्डिंगों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। मैं ये कह रही हूं, और ये फैक्ट है। बिल्डिंगें पूरी साबत, पूरी की पूरी फ्लोट कर रही हैं, किए जा रही है। हो गया खत्म। ये जब मैं अभी बात को बताया, जब मैं 33 करोड़ देवी देवता की बात की, तो मैंने उसने ये सवाल पूछ लिया था उनसे कि मैं वो ड्रीम में समझ नहीं पाई वो क्या था। मुझे दिखाया गया, मैं देखा नहीं, दिखाया गया, फर्क है दोनों में। मैंने देखा नहीं, दिखाया गया। उन्होंने मुझे एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपको फटाफट वहां से पुश कर दिया गया था, निकलो यहां से। अगर आप, मैं थोड़ी देर भी वहां होती तो अभी आप जमीन पे नहीं होती आप कभी भी, जिसको फिजिकल डेथ बोलते हैं। बॉडी तो मेरी यहां पड़ी थी। वो क्या था? सफाई अभियान। उन्होंने शब्द बोला था, सफाई अभियान। उनको क्यों उखाड़ा? ये दूसरे प्लेनेट के लिए खराब काम कर रहे थे, इसलिए इनको उड़ा दिया। ये उनके वर्ड्स हैं। तो आप एडवांस्ड सोल हैं? बिल्कुल। नंबरिंग है। जो मैंने उस टाइम पूछा था, मैं क्या नंबर, तो नंबर, उन्होंने नंबर बताया था, वो मैं कंडी कोड नंबरिंग बताया था मेरे को। ओके। हाँ, एडवांस सोल जिसको कहते हो आप लोग। कई बार आए, और कई बार आपको इला जी बता दूं कि भेजा जाता है आपको। आपका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, लेकिन आपको भेजा गया। आप यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। अगर मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं पे जाके एक ब्रांच खोलनी है, आप सीनियर मोस्ट, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, तो क्या करेंगे वो? हाँ, कि जाओ कारभार संभालो। आपका ट्रांसफर करेंगे, आप जाओ वहाँ पे और लोगों को टीच करो। वहाँ जाके ऑफिस खोलो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत है। आई एम राइट? यस। ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ, प्रमोशन भी हुई, ट्रांसफर भी हो गई है, आपको फैसिलिटी दी जाएगी, घर भी दिया जाएगा फ्री में, तुम रहो जाके। लेकिन वहाँ लोगों को ये सिखाना है, ये वहाँ ब्रांच खोलनी है। उसी तरह ही यहाँ पे भी आपको, हमको, कई और लोग हैं जिनको भेजा जाता है। और ऐसे लोगों की मैं बताऊं, किसी से बनती नहीं है। Am I right? बहुत ना के बराबर। आप अपने में खुश हो, अपने में मस्त हो, कोई रिलेशन से नहीं, कोई कुछ से कोई मतलब नहीं है, अपना रहना है, तू और मैं, ये है।
मेरी समझ में मुझे लगता है मैम, जब हम धीरे धीरे हमारी जो चेतना होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है, उसका स्तर जब बढ़ता जाता है तो वो सर्कल ना छोटा होता जाता है, क्योंकि हमारी बातों को समझने वाला, हमारी एनर्जी को समझने वाला सामने वाला बंदा भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक बात है। शायद यही वजह है कि जो एडवांस्ड सोल होती हैं, जो ओल्ड सोल, मैच्योर सोल्स होती हैं, उनका सर्कल बहुत कम होता है, उनके दोस्त आपको बहुत कम मिलेंगे। इलाज, एक सवाल पूछूं आपसे जी। शराब खाने में, पब में या डिस्को में भीड़ कितनी होती है? बहुत होती है। कोई पहाड़ों पे बैठ के तपस्या कर रहा है, वहां भीड़ कितनी होती है? उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतनी कम होती है। जवाब आपका यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भीड़ है, लोगों की भीड़ है। और जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है उसके साथ भीड़ नहीं होती, वो अकेला चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो आखिर में बड़ी अच्छी बात कही। सारे ऋषि मुनियों को देख लो। बिल्कुल। गुरु नानक जी अकेले ही चले थे ना। जी जी। तब तो किसी नहीं माला, घर में पिटाई भी हुई, फादर ने डांटा भी, मार भी लगाई, सब कुछ किया, क्योंकि उनके लिए बेटा था वो। लेकिन वो अपना काम करने आए थे। तो वो हमें सीख है कि जब इस रास्ते पे चले हो तो अकेले ही चलोगे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मिलवाने के लिए। काफ़ी सारी बातें हुई हैं आज, जो बहुत नई बातें हमारे दर्शकों को पता चली हैं आज। देखो, जो मैसेज मिलता है, हाँ जी, आपने पूछा, मैंने शेयर किया, क्योंकि हम किसी को शेयर करते भी नहीं, क्योंकि कितने लोग समझने वाले इसको, कईयों को लगता मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ, आने वाला टाइम बहुत क्रूशल है। आपको मैसेज जरूर मिल रहे होंगे, आप इलाज संपर्क करो, इनसे पूछो कि इसका मतलब क्या है। कई बार हमें समझाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, उससे पीछे मत हटो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है अपनी अपनी सोल के लेवल पे आप काम करिए, अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतना तो मुझे भी नहीं आता, आपका श्लोक इतना अच्छा बोला आपने, लेकिन उसकी रजा में रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू जो करेगा ठीक करेगा, वो भूखा नहीं मारेगा। बिल्कुल। मैं एक जाते जाते एक छोटी सी बात बोल दूं आपको। आने वाले टाइम के लिए कुछ जिनको मैसेज मिल रहे हैं, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बोल दिया, आपको बता दिया शायद इसी में कि मार्च 2028 दैट्स एंड नहीं होने वाला। एंड किसी चीज का नहीं होता, इट्स रेनोवेशन। आप कहीं के नहीं रहोगे, उधर अर्थक्वेक शुरू हो जाएंगे, उधर बारिशें, उधर आग, खाने को होगा नहीं, कहां भागोगे आप लोग? आप बताइए कहां भागोगे आप लोग? इसलिए अपने आप को इंसानियत पे लेके आओ। और मुझे इस बात की खुशी है बहुत आपको शेयर करते हुए कि आजकल के यंगस्टर्स बच्चे बड़े बुजुर्गों के अलावा स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं रियली कह रही हूँ कि मैं खुश हूँ। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, वो यंगस्टर्स हैं और इस लाइन में आ रहे हो। वो शादियाँ, कई तो अनमैरिड है ज़्यादा, शादी नहीं करानी हमने, माँ बाप परेशान शादी के लिए, और मैं क्या, मेरे हाथ जोड़े, नहीं कराना चाहता मत करो, क्योंकि ये कुछ और करने आए हैं। बिल्कुल। वो अपने स्क्रिप्ट को समझते हैं कि हम क्या करने, हमें भेजा गया, हम क्या किस काम, हम यहाँ शादियाँ करके बच्चे पैदा करने नहीं आए, हमारा कुछ काम और है। तो आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे, अपने उसको फॉलो करिए, उस अपने मास्टर से जो हम सबका एक है, नाम कोई भी दे दो, पहरावा कोई भी दे दो, लेकिन वो एक ही है, वो सबकी सुनता है, वो प्रसाद नहीं मांगता, लड्डू नहीं मांगता, कोई कड़ा प्रसाद कुछ नहीं मांगता। क्लियर? और इतने मैसेज के साथ मैं आपसे बिल्कुल फिर से मिलेंगे मैम आपके साथ एक नए पॉडकास्ट। हाँ, उस खुदा ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। ओके, नमस्कार। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।